दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी सहेलियां हमारी जो जुड़ी हुई हैं, तो वो बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आप भैया गर्ल्स के लिए भी बताइए, गर्ल्स के बारे में भी बोलिए कि सीआई साहब का जॉब कैसा है और उसका भी रिव्यू दीजिए, कहाँ ड्यूटी लगता है, कैसा है, सेफ़ है या नहीं है। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं इनसे कि गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसा है। हाँ, देखो तो राधे राधे बहनों को, जो भी है बहन है ना, जो बोलती रहती हैं भैया हमारे लिए गर्ल्स के लिए फोर्स कैसी है, फोर्स की लाइफ कैसी है ना। तो उसी टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि देखो, मैं सीआई सब में हूँ, आप लोग को तो पता ही है। तो मेरे हिसाब से गर्ल्स के लिए सीआई सब बहुत बेस्ट जॉब है। गर्ल्स के लिए मैं पैरामिलिट्री में बहुत बताऊँगा तो एसएसएफ और सीआई सब ये दोनों बहुत बेस्ट रहेगी। बाकी बीएसएफ सीआरपीएफ ये थोड़ा सा गर्ल्स के लिए थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम खुद यहाँ ड्यूटी करते हैं। अभी जो नए नए भर्ती होकर आई थी लड़कियाँ, तो हमारे कॉलोनी में ही रह रही थी। जैसे वो बैचलर हैं, ठीक है, तो बैचलर थी तो उनका शादी नहीं हुआ था, तो वो उनको कैसे करके दिया था, 2 लड़कियाँ एक साथ है ना कॉलोनी में रहती थी और उनका मेस से ही खाना आ जाता। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेस से खाना चाहती हैं या फिर बाहर से, मतलब अपना खुद से बनाकर खाना चाहती हैं। तो दोनों लड़कियां मेस से खाती थी, तो उनका प्रॉपर खाना भी पहुंच जाता था। अब जैसे मान लीजिए कॉलोनी में उनको रूम नहीं मिलता, तो उनके लिए अलग से बैरक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ लड़कियों को रखा जाता है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, आपका मेस से सब खाना पीना मिल जाएगा, हर चीज़। आप लोग के लिए अलग से बैरक्स होती है वहाँ पे, अच्छा बैरक रहता है, ठीक है। और क्या, और वही बोल रहे थे कि सिंगल लड़की है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो क्या उसको फैमिली क्वार्टर मिलेगा? तो नहीं, आपको भी फैमिली क्वार्टर नहीं मिलेगा। जब तक आप मैरिड नहीं हो जाती हैं तो आपको भी क्वार्टर नहीं तो मिलेगा। उस केस में वो अपने मम्मी पापा को रखेगी कि अपने सास ससुर को रखेगी? उस केस में अपने सबको रख सकती है, उसमें दोनों क्या को है। रख सकती है। और क्या, हस्बैंड के भी मम्मी पापा को भी रख सकती है। मेन क्या है यार, क्वार्टर मिल जाने के बाद तो फिर अपने सही बात, फैमिली किसी को मेम्बर भी रखो। किसी को भी रख सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई रोक लगाएगा, वो तो आपका क्वार्टर है। हम आपके अपनी फैमिली जो भी है नहीं उनको तो बुलाएं। मेडिकल फैसिलिटी हम लोग के अपने मम्मी हाँ, पापा को रहता मेडिकल होगा। फैसिलिटी में, हाँ मेडिकल फैसिलिटी में आपके मम्मी पापा को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड भी अगर सीआई सब में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका हस्बैंड सीआई सब में नहीं है और सिविल जॉब करता है, जैसे कुछ भी प्राइवेट जॉब करता है और आप सीआई सब में हैं, तो सिर्फ आपके मम्मी पापा को ये फैसिलिटी मिलेगी और आपके पति को मिलेगा और आपके बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी में आपके पति के मम्मी पापा को नहीं मिलेगा अगर वो कुछ जॉब नहीं करता है, प्राइवेट जॉब करता है जैसे। बट अगर गर्ल्स के लिए तो बेटर यही रहेगा कि आप सीआई सब वाला, अगर सीआई सब में आप सिलेक्शन हुआ है आपका, तो आपको सीआई सब वाला ही लड़का मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी पोस्टिंग भी फिर एक साथ होगी, तो आपकी कहीं भी पोस्टिंग होगी तो आप साथ में एक साथ है ना रहेंगे, तो सब चीज़ अच्छा रहेगा, है ना। पोस्टिंग साथ में रहेगा, क्वार्टर्स भी आपको बी टाइप क्वार्टर मिलने लगेगा, है ना। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ सीआई सब में हैं तो उसमें लाइफ स्टैंडर्ड आपका अच्छा होगा। हाँ। और रही बात ड्यूटी की, तो देखो आप लोग का जैसे प्लांट ड्यूटी है, प्लांट ड्यूटी में आपका ए और बी शिफ्ट सिर्फ लगेगा आपका, ठीक है। नाइट ड्यूटी से आप बचेंगे, सिर्फ आपका ए और बी शिफ्ट लगेगा। बाकी अगर एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, बट वहाँ पे तो आपको नाइट ड्यूटी जहाँ करनी पे पड़ेगी। सेफ एरिया है लड़कियों के लिए वहाँ पे नाइट ड्यूटी लगता है। बट जहाँ सेफ नहीं है, प्लांट है, अब रात को प्लांट वांट में तो सही नहीं है ना, सेफ नहीं है, तो आपको वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती, नाइट ड्यूटी। बाकी रेजिमेंटल फॉलिन ये सब होता है, उसमें सब में जाना पड़ता है, गर्ल्स को भी जाना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो फैसिलिटियाँ आपके जो बॉयज़ को मिलती हैं, जो सीआई सब में भर्ती होकर आते हैं, वही फैसिलिटी गर्ल्स को भी मिलती है, सेम चीज़ जो भी है, ठीक है। साथ ही जैसे सबको पता ही है कि अभी न्यू पॉलिसी अभी हुई है ना, न्यू चॉइस पोस्टिंग पॉलिसी अभी, तो ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से, मैंने इसको देखा, रिव्यू किया, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हर तरफ से देखा जाए। तो इसके बारे में आगे आप बताओ। हाँ, क्योंकि जो अभी न्यू पोस्टिंग पॉलिसी जो लागू हुई है, अगर वो सही तरीके से अगर लागू हो जाए अभी, तो उसमें क्या है, लड़कियों के लिए
6 साल आउट जोन काटने हैं, उसके बाद फिर पूरी सर्विस आपको फिर होम जोन में काटना है। तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़, है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, है ना, बाहर मैं कहीं कर रही हूँ, अपना स्टेट में रहकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करेंगी, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। और रही बात अगर आप CISF वाले बंदे से शादी करती हैं तब आपको फिर उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि लेकिन वो क्या पता इस चक्कर में लड़की का लड़की का नहीं आएगा, इसमें लड़के का आएगा फिर। क्योंकि लड़के का, है ना, लड़का फिर आउट जोन, उसका क्या है, लड़के को 10 साल आउट जोन काटना है, फिर 12 साल होम जोन। अगर आप अलग अलग रहना चाहती है अपनी मर्जी से तब हो सकता है ऐसा, है ना। हाँ, तब ऐसा हो सकता है। अलग अलग अगर आप रहना तो फिर क्या ही फ़ायदा शादी का, अगर अलग अलग रहेंगे तो, है ना। हाँ। क्योंकि उनका अलग नियम है, 10 साल आउट जोन काटना है, फिर 12 साल होम जोन, उसके बाद फिर 4 साल आउट जोन, फिर आपको फिर 3 साल आउट जोन हार्ड एरिया है, मतलब वो भी आउट जोन का हार्ड एरिया, उसके बाद फिर आपका होम जोन जो भी है ये सब आगे। तो गर्ल्स के लिए अगर बहुत आप, बेटर है, गर्ल्स के लिए बहुत बेटर है। 6 साल आप आउट जोन काट लीजिए, उसके बाद चॉइस आपका पोस्टिंग चॉइस आपके होम पोस्टिंग जोन आपका में। होम जोन में मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी आपको मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, जो भी फैसिलिटी लीव, है, मैटरनिटी लीव, क्वार्टर वाला फैसिलिटी, मैटरनिटी लीव में आपको 2 साल की छुट्टियां मिलती हैं बच्चे चाइल्ड के। टेक केयर वाला भी कुछ रहता है। वही चाइल्ड लीव, जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो 2 साल का होता है, और मैटरनिटी लीव होता है वो 6 महीने की होती है। तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं गर्ल्स के लिए, तो बहुत ही अच्छी जॉब है ना। बाकी रिस्क भी नहीं है इस जॉब में, कुछ जान का कोई रिस्क नहीं है। सिविल जॉब है, इसमें भी आप अपना, अगर आप सिंगल हैं, मतलब बैरक में रहती हैं, तब आपको इधर उधर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बस कुछ काम के लिए गाड़ी दी जाएगी, है ना, ऑफिशियल काम के लिए, वो सब के लिए आपको। बाकी ऐसे अगर आप शादी करके आ गई हैं, क्वार्टर में रह रही हैं, तब आप हमारे जैसे ही सिविल लाइफ जी सकती हैं अपने पति के साथ, है ना। और हस्बैंड अगर CISF में है तो उसके साथ वैसा लाइफ जी सकती है। बट जब तक बैचलर हैं आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी जॉब है ना गर्ल्स के लिए। जो बहनें कमेंट कर रही थी, तो मेरे हिसाब से यार गर्ल्स के लिए CISF बहुत बेस्ट कोर्स है। तो इसमें आइए, ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।